जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं, जिन पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती है तो बात बात पर अगर पति पत्नी करते हैं गुस्सा, तो आप करिए नमक और गेहूँ का यह हनुमान जी का सबसे अचूक उपाय। आपके रिश्ते से झगड़ा कहाँ चला जाएगा, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है और आप दोनों में इतना प्यार हो जाएगा कि जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद। जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। मेरे इधर तो अभी भी खूब बरसात हो रही है। मौसम एकदम लग रहा है जैसे कि ठंडी का आ गया है, गर्मी तो पता नहीं कहाँ चली गई है। आपके यहाँ क्या है बताइएगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज का वीडियो जो है किस सब्जेक्ट को लेकर के है, मैंने पहले ही बता दिया। और ऐसा अचूक उपाय आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी का रिश्ता एकदम मजबूत हो जाए, कोई तीसरा उसमें ना आ सके और आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि किसी और चीज़ की उसमें गुंजाइश ही ना हो, तो उसके लिए यह वीडियो अवश्य देखिए और इस उपाय को अवश्य करिए। पर उपाय बताने से पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है जिससे अलग अलग परिवेश और अलग अलग विचारधारा के पले बढ़े लोग, दो अलग अलग लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तो इसमें वही है कि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जहाँ चट्टान की तरह मजबूत हो सकता है, तो वहीं हल्की सी दरार से यह रिश्ता खराब भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच नोक झोंक होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि बिना नोक झोंक के तो प्यार हो ही नहीं सकता। अगर प्यार है तो नोक झोंक तो होगी ही। लेकिन इस रिश्ते में कई बार यह नोक झोंक जो है ना, झगड़े की रूप ले लेती है। वो नोक झोंक वाला चीज़ ख़त्म हो जाता है। इतना झगड़ा होने लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं होते हैं। कोई रिश्ते में तो ऐसा तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इन झगड़ों को, जैसे कि मान लीजिए, यदि इन झगड़ों को समय रहते न सुलझाया जाए, इन झगड़ों को समय रहते कुछ उपाय करके न सही किया जाए, तो फिर वो रिश्ता बचना नामुमकिन होता है। इसलिए समय रहते ही इन झगड़ों को सुलझाना बेहतर है। समय रहते ही अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की उथल पुथल अगर मची हुई है तो उसको आप ठीक करने की, सुधारने की कोशिश अवश्य करिए। क्योंकि इसके लिए आप जो है कुछ उपायों को अपना करके अपने इस रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अपने पति पत्नी के बीच बढ़ रहे कलेश को ख़त्म कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ा सकते हैं और तमाम हर तरह से, यदि पति पत्नी के बीच में रोज़ाना झगड़ा होता है, बहुत प्रयास करने पर भी दाम्पत्य जीवन में अगर आपके खुशहाली नहीं आ रही है, तो ऐसे में यह जो मैं आज आपको उपाय बता रही हूँ, यह सबसे कारगर और सबसे सिद्ध उपाय है। अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो फिर समझ जाइए कि आप पति पत्नी का रिश्ता जो है अपने आप मजबूत हो जाएगा। और यह उपाय जो है आपको शुक्ल पक्ष में ही करना है। तो अभी जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है, अमावस्या जा चुकी है, अभी पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष ही रहेगा। तो आप शुक्ल पक्ष में इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा इतना बड़ा सा, और उसमें आपको क्या करना है, एक गुड़ की डली, छोटी सी गुड़ की डली मिलती है, इतनी बड़ी, चाहे गांव में लोग भेली बोलते हैं, एक रख लीजिए। अब शहरों में लोग रहते हैं तो डली बोलते हैं। तो गुड़ की एक डली और उसमें जो है थोड़ा सा नमक और एक मुट्ठी गेहूँ, उसको और 2 तांबे के सिक्के, समझ गए, सॉरी, एक गुड़ की डली और 2 तांबे के सिक्के, एक मुट्ठी नमक और एक मुट्ठी गेहूँ, उसमें रख करके उसको जो है बांध करके पोटली बना लीजिए।
अब वो पोटली बना करके आपको क्या करना है, वह पोटली बना करके, अगर यह उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, उस डली मतलब उस पोटली को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान अष्टक का पाठ करिए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। मतलब ये हनुमान अष्टक जो है हनुमान जी से हाथ जोड़ करके मांगने के लिए ही है। तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए, उस पहले कम से कम 3 बार। फिर उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी की आरती करिए। बहुत कुछ नहीं, एक घी का दीपक जला करके रख दीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। उसके बाद 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ 3 बार करिए और 4 बार जो है हनुमान चालीसा, इसलिए दोनों मिला करके 4 3 7 हो जाएगा। 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ, 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ और 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके उसके बाद आपको राम 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 ऐसे उनके सामने भजना है। भज के उसके बाद उनकी कपूर और लौंग डाल करके आरती करिए। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, उनको खीर बना लीजिए। ठीक है, खीर बना करके हनुमान जी के सामने प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ा करके उसके बाद आपको क्या करना है, वह प्रसाद किसी मतलब कन्या को पहले खिलाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो प्रसाद आप स्वयं नहीं पहले खाएंगे, वह प्रसाद पहले आप किसी कन्या को खिलाइए। उसके बाद आप क्या करिए कि वह प्रसाद आप पति पत्नी दोनों लोग स्वयं ग्रहण करें और कन्या को कुछ दक्षिणा 11 रुपया 21 रुपया जो भी आप देने में संभव हो उसको जो है उतना अवश्य दीजिए। यह उपाय आप शुक्ल पक्ष में सोमवार, मंगलवार या शनिवार किसी दिन में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, करिए। उसके बाद जब यह सारा काम आपका संपन्न हो जाता है, अंत में आपको क्या करना है, वह पोटली उठानी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको तांबे के सिक्के नहीं मिलते हैं तो आप ये भी सिक्का उसमें डाल सकती हैं जो अपने पास सिक्के हैं। ठीक है, तो अगर तांबे का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ऑप्शन में इसको डाल सकते हैं। उसके बाद वह पोटली उठा करके आपको ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में आपको रखाना है। यह उपाय आपको 3 मंगलवार, चाहे 3 सोमवार या 3 शनिवार, जो भी मतलब जितने भी आप कर रही हूँ, जिस दिन भी कर रही हूँ, यह लगातार आपको इस प्रकार से 3 मंगलवार या 3 सोमवार या 3 शनिवार करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसको करके इसका लाभ अवश्य उठा सकती हैं। और देखिए, पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए उपाय तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगी कि अगर पति कुछ बोलता है तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, अगर पत्नी कुछ बोलती है तो पति को चुप हो जाना चाहिए। जैसे हम हर चीज़ों में समझौता करते हैं, उसी तरह थोड़ा सा समझ से, थोड़ी सी अपने विवेक से, थोड़ी सी अपनी बुद्धि से अगर हम चाहें तो अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चला कि आपके पति का यह उपाय उसके लिए भी है जिसके पति का किसी और से रिलेशन हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। यह उपाय दोनों लोग कर सकते हैं, किसी एक के लिए नहीं है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ये सही है, लेकिन हम उनकी संतान है। तो जब संतान दुखी होकर के अपने माता पिता से कुछ मांगेगी तो अगर माता पिता देने में सक्षम हैं तो अवश्य ही देंगे। तो इसलिए इस प्रकार से अवश्य करिए। और देखिए, रिश्ता आपसी समझ, आपसी मतलब सामंजस्य बैठाने से सुंदर बनता है। तो इसलिए मैंने जो सुझाव दिया है उस पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। उपाय तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पति का रिलेशन किसी से है और आपको पता चल गया तो आपने अपने घर में महाभारत शुरू कर दी, तो उस महाभारत करने से आपके घर में कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए अगर आपको पता चलता है कि आपके पति का रिलेशन किसी और से है तो मैं यही कहूँगी कि उसको एकदम शांति से उस चीज़ को डील करिए और इन उपायों को, इस उपाय को करके
आपका वह जो मतलब ये जो प्रॉब्लम है उससे आपको अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस उपाय को अवश्य करिए और अपने जीवन में आ रही इस समस्या को जड़ से समाप्त करिए। 2 मंगलवार करते करते आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से भी इस उपाय को कर सकती हैं और उसके बाद आप स्वयं किसी और को बता सकती हैं। लेकिन जब ये करिएगा तब किसी को नहीं बताइएगा, एकदम गुप्त तरीके से करिएगा। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।